everyone, this is Jasmine Rad and welcome to my YouTube channel. So today I have reached Delhi with my family and अगर सही से बात करें तो it's not Delhi, it's दिल्ली एक्चुअली, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारे एम्परर्स जो रहे हैं उन्होंने बहुत राज किया है दिल्ली पर, और इंडिया का जो दिल था, मतलब सेंटर था, वो दिल्ली था. इट्स लाइक इंडिया का दिल दिल्ली, सो दैट्स वाई. एंड दिल्ली में है हुमायूं टॉम्ब जो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. सो आई एम वेटिंग फॉर माई फैमिली मेम्बर्स टू कम इन एंड लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द जर्नी. सो दिल्ली के हरे भरे रास्तों से गुजरकर अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से ये व्यू दिखाई दे रहा है. ये राउंड अबाउट आपको एक दिखेगा जिस पे ये मॉन्यूमेंट प्रेजेंट है, जिसमें बहुत ब्यूटीफुल गुंबद है जो कि नीले रंग का है. सो दिस इज़ अ सीरीन व्यू जहाँ से आप कुदरत का नज़ारा देख सकते हैं. अगर इसके एक्सटीरियर की बात करें तो इसके सारे जो विंडोज़ हैं, खिड़कियाँ हैं, वो जालीदार इस पे काम किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं. और पहुँच गए हैं हम. टिकट लेने के बाद आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं हुमायूंस टॉम्ब का एंट्रेंस. सो हुमायूंस टॉम्ब कंसिस्ट ऑफ मेनी सेगमेंट्स, जिसमें शामिल है बू हलीमाज टॉम्ब एंड गार्डन, ईसा खान्स मॉस्क एंड टॉम्ब, अफसर वालाज मॉस्क एंड टॉम्ब. फिर है वेस्ट गेट जहाँ से एंट्री की जाती है, बिल्कुल सेंटर में है हुमायूंस टॉम्ब. और फिर है उसके बगल में बार्बर्स टॉम्ब. फिर है साउथ गेट. अब यहाँ से एंट्री करने के बाद आप दिल थाम लीजिए, क्योंकि अभी हमें अपनी मंजिल दिखाई देगी. 1 2 एंड 3. वो देखिए सामने हुमायूंस टॉम्ब सेंटर में नज़र आ रहा है. 3, 2, 1. जिंदगी तो मकबरे तक दा सफ़र है, जड़ा दिलां च दफन हो गया ओही अमर है. आइए जानते हैं हुमायूं टॉम्ब के बारे में. हुमायूं का मकबरा, जिसे मकबराए हुमायूं भी कहा जाता है और अंग्रेज़ी में कहा जाता है हुमायूंस टॉम्ब, भारत के दिल्ली के मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा है. इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की पहली पत्नी और मुख्य पत्नी महारानी बेगा बेगम, जिन्हें हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने करवाया था. और डेट्स थी लगभग 1569 टू 1570 अप्रॉक्सीमेटली. और उनके द्वारा चुने गए फ़ारसी वास्तुकारों मिराक मिर्ज़ा गियास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद द्वारा डिज़ाइन किया गया था ये मकबरा. मकबरा एक ऊंचे और काफ़ी ब्रॉड चौड़े सीढ़ीदार, जिसमें स्टेयरकेस है, उस मंच पर खड़ा है, जिसके किनारों पर छोटी छोटी मेहराबदार कोठरियाँ हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ हुमायूंस टॉम्ब, कि एक्चुअली इसका आर्किटेक्चर कैसा है, कैसी बनावट है इसकी. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें लगभग 150 यानी कि 150 कब्रें हैं. इसे उपयुक्त रूप से मुग़ल राजवंश के कब्रिस्तान के रूप में वर्णित किया गया है. भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था और भारत के दिल्ली के निज़ामुद्दीन पूर्व में स्थित है, जो दीनाबना गढ़ के करीब है, जिसे पुराना किला भी कहा जाता है, जिसे हुमायूं ने 1533 में बनाया था. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म. अब अगर यहाँ से ये खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हम ये एनालाइज़ करें कि मकबरा एक बड़े से बगीचे में केंद्रित है, सेंटर में है, जिसके आसपास 4 गुना शैली में इसको बनाया गया है, जिसमें पुल बनाए गए हैं, ब्रिजेस हैं, एज वेल एज़ अगर हम देखें तो जो फ्रंट गेट है, मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर है और दूसरा प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है. अब जिस रूफ पे हम खड़े हैं वहाँ से दूसरी ओर देखने पे आपको ये टॉम्ब नज़र आएगा. जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि बहुत सारे सेगमेंट्स जो हैं वो अंदर यूनाइटेड हैं इस हुमायूं टॉम्ब के मॉन्यूमेंट में.
सो ये मॉन्यूमेंट ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन है कलर स्कीम में, और जूम करने पर आपको दिखाई देगा कि इसमें नेचुरल ब्यूटी नज़र आ रही है एज इट्स रूफ इज़ कवर्ड बाय द बर्ड्स एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। अंदरूनी हिस्से में ऐसा महसूस होता है कि जैसे जो लाइट स्पेक्ट्रम है, रोशनी है, वो सीधे कब्रों पर पड़ रही है और एक बहुत ही अलग ऑरा जो है वो क्रिएट हो रहा है। सो मुग़ल एम्परर हुमायूं के बारे में अगर हम शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दें तो नासिर उद्दीन मोहम्मद उनका असल नाम था। बाद में उनको एक रॉयल नेम दिया गया, शाही नाम, और उन्हें हुमायूं से जाना गया, जिससे आज हम सब उन्हें जानते हैं। और वो मुग़ल साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। हुमायूं एम्परर बाबर के सबसे बड़े बेटे थे। और हुमायूं का अर्थ अगर हम डिस्कस करें तो व्हाट्स द मीनिंग, इट मीन्स लकी, भाग्यशाली। So Humayun was basically very much interested in artistic facts as well as painting और आर्किटेक्चर, और उनको बुकिश नॉलेज का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की बहुत रुचि रहती थी इन सारी चीज़ों में। सो ही वॉज क्वाइट इंटेलेक्चुअल पर्सन। इसकी जो रूफ्स हैं, छतें हैं, वहाँ पर बहुत बारीकी से आर्टिस्टिक वर्क किया गया है, जो कि यहाँ से भी विजिबल है, आप लोग देख सकते हैं। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हुमायूं टॉम का फीलिंग बहुत ही ज़्यादा रॉयल है। यहाँ पर आप अगर ऊपर की स्टोरी से अगर देखते हैं तो आपको एक वाइड स्पेक्टेकुलर एरिया नज़र आता है। ये जो स्पेक्टेकुलर लश गार्डन्स आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही दिन ढलने लगता है और रात होने लगती है तो इस जगह को बंद कर दिया जाता है। तो आपको जो अपने विजिटिंग आवर्स है उस तरह से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा, ताकि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार सकें। मोस्टली यहाँ पर लोग काफ़ी रिलैक्स एटमॉस्फेयर के लिए आते हैं। अगर आप बहुत इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं यूनिवर्स से, तो आपको यहाँ पर आके फील होगा कि यहाँ की जो एनर्जीज़ हैं एज वेल एज़ जो ऑरा है वो काफ़ी डीप है। आपको अनुभव होगा कि आप एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं इस वक्त। हुमायूं टॉम का वाटर बॉडी एज वेल एज गार्डन स्ट्रक्चर जो है वो वास्तुकला के अकॉर्डिंगली किया गया है। कई लोगों का कहना है कि ये पैराडाइज ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।